हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ठीक है, आज एक बार फिर से हम आपकी क्लास लेने आ गए हैं। मेरा नाम है प्रेरित सर और मैं आपकी ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th चैप्टर की, जो आपके बायो में है, 12th क्लास की जो आपकी बायोलॉजी में है, उसकी क्लास लूंगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है। और पिछली क्लास में हमने देखा था, हमने एक इंट्रोडक्शन या एक ओवरव्यू लिया था कि बच्चे किस प्रकार से हम देख सकते हैं हमारा जो भी वेरिएशन के विषय में था, जो भी एवोल्यूशन के विषय में थे, कुछ चीजें हम उस चीज को प्रॉपर तरीके से देख चुके थे। और अब आज हम डील करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, ऑफ कोर्स जैसे कि आप देख सकते हैं, आप बोलेंगे कि सर आप बड़े बढ़िया लग रहे हो, क्योंकि मैं लगता हूँ बढ़िया, ऑफ कोर्स। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, है ना। स्टे ट्यून्ड और आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, आई होप। अगर कुछ भी डाउट लगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स हर बार की तरह लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबाएं। ठीक है, जरूर से दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो जैसे ही तुरंत आती है ना, हम उसको डील करें। और ऑफ कोर्स अगर आपको कुछ डाउट है, स्पेशली आपके लिए बच्चा, अगर आपको कुछ डाउट है, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में कि सर आप फलाना फलाना या डैश डैश टॉपिक पे वीडियो बनाओ। कोई सी भी, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, मैथ्स की हो, बायो की हो, कोई भी टॉपिक हो आपका, अगर आपको सबसे पहले वो चाहिए हमसे, तो आप डालना कमेंट्स में। हम उसकी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वीडियो लाके देंगे। और ऑफ कोर्स आपको अगर हो सका तो डिस्क्रिप्शन में टैग भी कर देंगे, ताकि पर्टिकुलर बच्चे के लिए वो चीज अवेलेबल हो सके एक इजी लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, है ना। हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम यूनिट 2 पढ़ रहे थे, जो था हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, चलिए इसमें हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज इट इज, हमने जस्ट बात करी है अभी। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है हमारा। क्लियर, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शनल व्यू है। डिफरेंट टाइप के सेक्शनल व्यूज रहते हैं, हम उसको पढ़ेंगे जब भी आगे लगेगा। फिलहाल हम इसको ट्रांसवर्सल सेक्शन बोलते हैं, या ऐसा आड़ा काट देते हैं। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल रहता है जिसे ऊपर से काट देते हैं बॉडी के। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि ऐसा, ट्रांसवर्स यानी कि ऐसा। जैसे मेरा हाथ है तो लॉन्गिट्यूडनल में ऐसा, ट्रांसवर्स में ऐसा। कुछ चीजें ऑब्लिक में भी रहती है, पर ऑब्लिक में कम चीजें पढ़ी जाती है। कुछ कुछ पर्टिकुलर टाइप के फ्रैक्चर्स पढ़े जाते हैं मेडिकल फील्ड में, वो बहुत अलग टॉपिक है। ठीक है बच्चों, चलिए हम बिना किसी देरी के इसमें फर्दर आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि तुमको याद रखने की चीज है, मेल्स में होती हैं दो चीजें, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया और इंटरनल जेनिटिलिया। ठीक है, सुनना बच्चों, ध्यान रखने की बात इसमें यह है कि फीमेल्स में भी एक्सटर्नल जेनिटिलिया रहता है और इंटरनल जेनिटिलिया रहता है। क्लियर, बट एनसीईआरटी के 12th के कोर्स में एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ मेल एंड फीमेल दोनों का ही स्टडी नहीं कराई जाती है। बेसिक स्ट्रक्चर बताया जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, बट उतने डिटेल में स्टडी नहीं होती है। ठीक है, वो 12th के बाद जब आप किसी मेडिकल लाइन में जाते हैं तो उसके विषय में उतनी स्टडी की जाती है एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। ठीक है, अदरवाइज हम इंटरनल जेनिटेलिया पे ज्यादा फोकस करते हैं और ज्यादा हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, साथ में चलना बेटा, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। एंड ऑफ कोर्स ये प्लांट फिजियोलॉजी या प्लांट के बारे में नहीं है, आप ह्यूमन के बारे में आपको मजा आएंगे पढ़ने में। ठीक है, तो देखिए हम इसमें पढ़ेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अगर नेम ऑफ द पार्ट्स की बात करें, ठीक है, नेम ऑफ द पार्ट्स की बात करें तो हमारे पास में कुछ पार्ट्स है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट, ये बहुत बेसिक पार्ट्स है। क्लियर, इसमें कुछ बेसिक पार्ट्स दे रखे हैं, हम उसके अलावा भी थोड़ा सा और डिटेल में 2-3 पार्ट्स एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली में चीज है क्या और एक्चुअली में हम सीख क्या रहे हैं। ठीक है, एज यूजुअल मैंने पिछली क्लास में जैसा तुमको बोला था कि इससे पहले कि हम किसी प्रोसेस को सीखे, ठीक है, अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे प्रोसेस ये होगी स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि हमारा स्पर्म कैसे बनता है और ट्रैवल कैसे करता है, इंसेमिनेशन कैसे होता है। ठीक है, ये सब उसकी प्रोसेसेस है। पर बच्चों मैंने बोला था कि किसी भी चीज की प्रोसेस पढ़ने से पहले हमें उसकी एनाटॉमी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, कोई बच्चा उसको 2x पे करके नहीं देखेगा, है ना। मैं उसकी चीज के लिए खास बोलूंगा, कोई उसको 2x पे करके नहीं देखे। ठीक है, चलिए पहला पार्ट हम देखेंगे, हमारा क्या रहता है। यस, सबसे पहला पार्ट जो है हमारा यहाँ पे है स्क्रोटम। ठीक है, हम एक एक पार्ट्स के बारे में डिटेल में आगे देखेंगे स्लाइड्स में, बट फिलहाल हम इसमें बस एक जनरल एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे क्या क्या पार्ट सिचुएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा टेस्टिस। क्लियर,
ये है स्क्रोटम, स्क्रोटम जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, हम उसको आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा टेस्टिस, ठीक है, ये टेस्टिस ऐसा जो हमारा मेन सेक्स ऑर्गन बोल सकते हैं या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल सकते हैं, है ना, उसको कहते हैं टेस्टिस। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस सर क्या करता है? देखो बच्चा तुमको बताऊंगा एपिडिडाइमिस क्या करता है, आगे सब चीजें हैं, बट इसको याद रखना एपिडिडाइमिस कहाँ पे सिचुएट करता है, क्योंकि इसके विषय में एक आगे क्वेश्चन आएगा और तब मैं आप लोगों को बहुत एक मजेदार चीज बताऊंगा जो कि आपको बायोलॉजी में हर बार इंपॉर्टेंट है और हर बार आपको काम आएगी, ठीक है। मैं उम्मीद है कि मैं ठीक दिख रहा हूँ, मेरा वॉइस भी ऑडिबल है और मेरा वीडियो भी है, आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। एंड ऑफ कोर्स यस, कमेंट्स करके जरूर एक थम्स अप लिख दीजिएगा कि सर हाँ ऑडियो वीडियो आपका प्रॉपर आता है ना, कोई परेशानी नहीं रहती है, ठीक है। चलिए इसमें हम आगे नेक्स्ट देखेंगे, हमारा नेक्स्ट है वास्ट डिफरेंस। क्लियर, चलिए वास्ट डिफरेंस के क्या होता है तो हम इसको आगे देखेंगे, बट इससे मुझे बहुत ही अच्छा जोक याद आया, है ना। वास्ट डिफरेंस केवल मेल में होता है, फीमेल्स में नहीं होता है। फीमेल में फेलोपियन ट्यूब्स होती है, ठीक है, मेल्स में होता है वास्ट डिफरेंस। अभी वास्ट डिफरेंस क्या होता है उसको हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, बट एक मेरे को रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट थी, उसने काफी अच्छा जोक बताया था कि सर, उसने पूछा सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। एंड एज अ सर मेरे दिमाग में कई सारे पॉइंट्स और कई सारे डिफरेंसेस चलने लगे, ठीक है, बट उसका एक सिंपल आंसर ये था कि देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर नहीं आता है, इंस्टेड ये एसोसिएटेड ऑर्गन रहता है, ये उसके साथ में एसोसिएटेड रहता है। क्लियर, चलिए तो उसके बाद हम देखेंगे हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। यस, ये क्या है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कहां पे सिचुएट करता है? अच्छा ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि पोजीशंस हमारी कैसी रहती है, अभी बता दूंगा मैं, ताकि आपको आगे चल के कोई परेशानी नहीं रहे। हमारी ये वाली चीज क्या रहती है, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, सेमिनल वेसिकल या सेमाइनल वेसाइकल या वेसिकल जो कहना है बोलो, पर आपको स्पेलिंग दिख रही है। क्लियर, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारा है रेक्टम रहता है और एनस रहता है, ठीक है, ये एनस यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में ये हमारा है पेनिस, ठीक है, पेनिस का भी हम क्रॉस सेक्शनल व्यू पढ़ेंगे, उसमें भी डिफरेंट टाइप की टिश्यूज रहती है, डिफरेंट टाइप की वेनिशंस रहती है, और आर्टेरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज और नर्व सप्लाई सब चीज में अलग अलग रहता है। हम उसको सबको जितना हो सके उतना डिटेल में देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर, चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, देखिए the sex organ which are located in the pelvic region include a pair of testes along with accessory ducts, glands and external genitalia, ठीक है बच्चों, याद रखना एक्सटर्नल जेनिटिलिया में बता चुका हूं, जो विजिबल पार्ट रहता है, याद रखना मेल्स में क्या विजिबल पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया, और जो विजिबल पार्ट के पीछे होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल जेनिटिलिया। एज सेम विथ हमारा फीमेल के साथ में, फीमेल में सामने हमारा जो भी दिख रहा है एक्सटर्नल जेनिटिलिया वो हो जाएगा, और फीमेल्स में जो पीछे की तरफ है यानी कि जो इंटरनल ऑर्गन्स है, इंटरनल सिस्टम्स है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल जेनिटिलिया, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखेंगे एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स हमारा ये केवल हेल्प करता है स्पर्म्स को डिफरेंट हार्मोन्स को कैरी करने में, या बस सपोर्ट का काम करता है, एक्सेसरी चीज है, ठीक है। जिस प्रकार से अगर आपको एक नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें ढेर सारे एक्सेसरीज आप अलग से लगवा सकते हैं, मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, तो उसको एक्सेसरी कैटेगरी में डालते हैं। एक्सेसरी का मतलब भी होता है एक्स्ट्रा चीज है, पर ये एसेंशियल एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है। इट्स लाइक कि आपने वो रोटी जिस पे बनती है, ठीक है, चपटा सा, उसको कहते हैं हम पटला, हमारी लैंग्वेज में, हमारे इधर उसको पटला कहते हैं। तो अगर आप पटला खरीद लेंगे और बेलन नहीं खरीदेंगे तो आप रोटी कैसे बनाएंगे, है ना। तो एक्सेसरी जो रहता है बट वो इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद हम देखेंगे ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स भी लिखा है बेटा यहाँ पे, याद रखना, ठीक है। एक्सेसरी ग्लैंड्स, तीन एक्सेसरी ग्लैंड्स रहते हैं, हम उसको देखेंगे प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, फास्ट तो नहीं हो रहा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, याद रहेगा। सर याद तो नहीं होती बायोलॉजी, अरे बेटा तुम बायोलॉजी लिए हो, एक साल 11th में पढ़ चुके हो, तुमको याद करनी ही पड़ेगी तभी मजे आएंगे। अरे याद नहीं करोगे तो बायोलॉजी का मतलब क्या,
ठीक है, चलो उसके बाद हम देखेंगे हमारी क्या क्या चीजें रहती है। देखिए बहुत बढ़िया डायग्राम है, पूरा समझ में आ जाएगा आपको क्लियर। ठीक है, चलो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस क्या रहता है हमारा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रहता है। क्या रहता है बच्चों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रहता है। देखिए कैसा रहता है, टेस्टिकल आर अ पेयर ऑफ सॉफ्ट स्मूथ ओवल पिंकिश मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन यहाँ पे इसलिए क्योंकि दो टेस्टिस है, एक नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखा है टेस्टिकल्स आर अ पेयर ऑफ सॉफ्ट स्मूथ ओवल एंड पिंकिश। अब सॉफ्ट क्या होता है आपको पता है, स्मूथ क्या होता है आपको पता है। ठीक है, और ओवल यानी कि अंडा नुमा, अंडे के आकार का। पिंक तो आपको पता है गाइस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए प्राइमरी क्यों कह रहे हैं, अब ध्यान रखने की बात है। प्राइमरी यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिना टेस्टिस के बाकी जो जेनिटिलियाज है या जो भी हमने पढ़ा एक्सेसरी चीजें, ठीक है, बिना टेस्टिस के उन सबका कुछ भी काम नहीं है। टेस्टिस हैं तो वो सब सिचुएट मतलब वो सब एग्जिस्ट करते हैं, उनका कुछ पर्पस है। क्लियर, इसलिए उसको प्राइमरी बोला है, बाकी सब जो है वो सेकेंडरी है। ठीक है, उसको देखे जाएगी, वो जरूरी नहीं है। क्लियर, चलो है ना। देखो हम यहाँ पर अगर टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस का दो प्राइमरी फंक्शंस रहते हैं, हम उसको डील करेंगे। ठीक है, टेस्टिस के बेटा दो फंक्शन रहते हैं, हम उसको डील करेंगे। एक मिनट, ठीक है, देखिए फंक्शंस ऑफ टेस्टिस। ठीक है, फंक्शंस ऑफ टेस्टिस में ये इसके मेन फंक्शन है। ऐसा तो मैं आपको पूरा पेज भरवा दूं, ठीक है, पेज भरवा दूं कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे दो फंक्शंस देखेंगे हम। ठीक है, और उसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं बट यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, पहला तो प्राइमरी फंक्शन रहेगा उसका, जो कि रहेगा क्या, प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स। ठीक है, दिख रहा है ना, प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स। नेक्स्ट रहेगा प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन या मेल हार्मोन। ठीक है, मेल हार्मोन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन। अरे सर हमने टेस्टोस्टेरोन पढ़ा 8th और 10th क्लास में। अरे बेटा एंड्रोजन से ही फर्दर हमारा वो मॉडिफाई होके टेस्टोस्टेरोन बनता है। ठीक है, हायर क्लासेस में जब आप अगर एमबीबीएस या कुछ फर्दर क्लासेस पढ़ते हैं तो उसमें जब आप एनाटॉमी में डीप में जाते हैं तब आपको सिखाया जाता है कि उसकी कन्वर्टिंग प्रोसेस क्या रहती है। चलो ठीक है, फॉर द सेक ऑफ द व्यूज, है ना, एंड फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडेबिलिटी हम उसको यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन लिख लेते हैं, अदरवाइज रहता एंड्रोजन है। ठीक है, आप 12th में आ गए, आपको स्पेसिफिक आंसर देना है बच्चा, जनरल आंसर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन स्टीरॉयड हार्मोन है। स्टीरॉयड हार्मोन क्या करता है सर, प्रश्नवाचक चिन्ह। आप सब चीजें बताते हो ढेर सारी, एक्सप्लेन कर दो। अरे बता रहा हूँ सुनो, स्टीरॉयड हार्मोन आपका ये करता है, आपके बॉडी में अगर चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल चेंजेस, तो वो किससे आ रहे हैं, आपके स्टीरॉयड हार्मोन से। अब आप बोलोगे सर इससे क्या फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, अरे 10th क्लास में पढ़ा नहीं है तुमने, दाढ़ी मूछ का आना है और शोल्डर्स ब्रॉड हो जाना, आवाज का भारी हो जाना है, ये सब बॉयज में होता है। ठीक है, तो ये सब हमारे फिजिकल चेंजेस है जो हमारे टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। ठीक है, ये दो काम इसके मेजर रहते हैं। और जर्म सेल की बात करें तो जर्म सेल यहाँ पे स्पर्म्स को बोला गया है, जो टेस्टिस रहता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। हमें टेस्टिस का इतना समझ में आया, हम अभी बेसिक बेसिक देख रहे हैं। क्लियर, हम धीरे धीरे से और डिटेल में जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या है हमारे साथ में, स्क्रोटम। देखिए टेस्टिस आर सस्पेंडेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है, डायफ्राम की नीचे वाली।
आपका डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे वाली आपकी जो कैविटी है, कैविटी तो सर दांत में होती है, अरे बेटा कैविटी वो नहीं, कैविटी का मतलब रहता है आपके एम्प्टी स्पेस। आपके दांत में एम्प्टी स्पेस है तो दांत की कैविटी, आपके ब्रेन में एम्प्टी स्पेस है, अच्छा नहीं है आप लोग के ब्रेन में एम्प्टी स्पेस, बट स्टिल अगर आपके ब्रेन में एम्प्टी स्पेस है तो आपके ब्रेन में कैविटी, आपके एब्डोमिनल में है तो एब्डोमिनल कैविटी। सर डायफ्राम के नीचे तो एब्डोमिनल, डायफ्राम के ऊपर बेटा थोरेसिक कैविटी होता है वो, ठीक है, 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, है ना, रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में, लंग्स वाले चैप्टर में, क्लियर। चलो, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, है ना। अगर मैं स्क्रोटम की एग्जैक्ट और लोकेशन बताऊं तो इंफ्राप्यूबिक रीजन रहता है, इंफ्राप्यूबिक रीजन में कैसे बताऊं, डेट इज बिलो द पेनिस, ठीक है, पेनिस के ऊपर सुप्राप्यूबिक रीजन, पेनिस के नीचे इंफ्राप्यूबिक या इंफीरियर प्यूबिक रीजन, ठीक है, वहां पे हमारा पाउच लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम का क्या काम है, अरे सर स्क्रोटम का ये काम है, स्क्रोटम क्या करता है, टेस्टिस को बॉडी के बाहर करके रखता है। अब टेस्टिस के बाहर क्यों करके रखता है, देखो समझते हैं, है ना। हम इस वाले पॉइंट पर आएंगे, एक मिनट, जब तक आप ये वाला पॉइंट देखिए। मेंटेन्स द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने पुरानी क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था, स्पर्म्स का बनना उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और ये लो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। सर लो टेम्परेचर कितना स्पेसिफिक बताइए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लो बेटा कितना होता है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर में भी दो टाइप के टेम्परेचर होते हैं, एक्स्ट्रा जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, ठीक है, स्किप कर देना नहीं तो 10 सेकंड का। देखो बॉडी टेम्परेचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है सरफेस और एक होता है कोर बॉडी। सरफेस टेम्परेचर यानी मेरी स्किन कौन सा टेम्परेचर की है, ठीक है, आउटर सरफेस। कोर टेम्परेचर यानी मेरे इंटरनल ऑर्गन किस टेम्परेचर के, तो कोर टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर रहता है, क्यों, ताकि सर हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। सुनना आप, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आपको एक पर्टिकुलर डिग्री सेल्सियस चाहिए रहता है, और वो क्या डिग्री सेल्सियस है, डेट इज 34.5 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक आपको चाहिए रहता है, क्लियर। और अगर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है बच्चा, समझ में आया। अब देखो, अच्छा हाँ इसमें एक चीज और है, मैं एक बार जब पढ़ा रहा था 10th क्लास को, लास्ट ईयर की बात है, स्टूडेंट ने बोला सर आप गलत बोल रहे हो, वो 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम नहीं करता है, वो 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस कर देता है, डेट इज ही वाज टेलिंग कि आपका जो स्क्रोटम है उसका टेम्परेचर 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। तो जरा आप वीडियो रोक के 2 मिनट सोचिएगा इस बात पे, अगर आपका ऐसा कुछ हो जाता तो आपके साथ क्या होता, ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है, ठंडा ठंडा इतना नहीं रहता है, क्लियर। चलो उसके बाद हम स्क्रोटम को देखेंगे, यहाँ पे स्क्रोटम का एक और फंक्शन है, प्रोटेक्ट्स द टेस्टिस फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरीज। सर मैकेनिकल क्या होता है, जो डायरेक्ट इंजुरीज रहती है हमारे टेस्टिस पे, ठीक है, उससे हमें बचाता है कौन, स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम में एम्प्टी स्पेसेस रहती है, एम्प्टी स्पेसेस रहने के कारण से टेस्टिस एकदम से टकराते नहीं है आपस में, या उनको कोलाइड नहीं होते हैं, इससे वो डैमेज नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप ग्रोइन एरिया पे किसी को किक करते हैं, क्लियर, तो टेस्टिकुलर टॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। टेस्टिकुलर टॉर्शन ये होता है, आगे चल के हम देखेंगे, टेस्टिस में आपकी स्पर्मेटिक कॉर्ड रहती है वो ट्विस्ट हो जाती है, ठीक है। बेसिकली ये उन सब चीजों से स्क्रोटम बचाता है, क्लियर। हमारे सब टेस्टिस के एरर रहते हैं। चलिए हम बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे, यस स्क्रोटम हमारा ये ऐसा रहता है, क्लियर, ठीक है। देखो द कैविटी कैविटी अगेन द एम्प्टी स्पेस ऑफ द स्क्रोटल सैक इज कनेक्टेड टू द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू द इनगाइनल कनाल, ठीक है। अब आप पूछोगे सर इनगाइनल कनाल क्या है, इनगाइनल कनाल के थ्रू हमारा क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, क्या कनेक्टेड रहता है, लेट अस सी। टेस्टिस, हम टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे हैं, स्क्रोटम है ना, स्क्रोटम के अंदर हमारा वो रहता है इनगाइनल कनाल, इनगाइनल कनाल हमारी यहाँ पे रहती है, ठीक है, यहाँ से ऐसी आ रही है एब्डोमिनल से, है ना। चलो बच्चों उसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट, तो ये हमारा है स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है, ये जो आपको कॉर्ड दिख रही है ऐसी, है ना, ये हमारी स्पर्मेटिक कॉर्ड रहती है। अभी सर इस पे क्या रहता है, लेट अस सी,
इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, है ना। देखो इसमें रहता है आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, वास डिफरेंस एंड अदर टिश्यूज। इट रन्स फ्रॉम द एब्डोमिनल एब्डोमेन डाउन टू ईच टेस्टिकल थ्रू इंग्वाइनल कैनाल। क्लियर, समझ में आया। चलिए देखो इसमें है एक तो आर्टरीज, आर्टरीज और वेन्स आपको पता है, नर्व्स आपको पता है, वास डिफरेंस हम इसको आगे देखेंगे। और अदर टिश्यूज आपकी जो रहती है डिफरेंट टाइप की एपिथेलियम्स और आपके कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है, वो सब रहता है। फैट नहीं रहता उस एरिया में, क्लियर, फैट सुप्राप्यूबिक रीजन में रहता है। उसके बाद हम देखेंगे इट रन्स फ्रॉम द एब्डोमेन डाउन टू ईच टेस्टिकल थ्रू इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू हमारी स्पर्मेटिक कॉर्ड आती है ना, और वो हमारे टेस्टिस को होल्ड करके रखती है, ठीक है। समझ में आया यहां तक। अब यहां पे समझ में आया तो सेकंड लिखना, सेकंड और फिर थम्स अप लिखना। पहला थम्स अप तो पहले ही हो चुका है एक बार, है ना। चलो अब देखिए भैया, प्रश्न की बात तो ये है ना, ये क्या चीज है, गिबरनैकुलम। सर व्हाट इज दिस गिबरनैकुलम। अरे आप सोचिए, आपका स्क्रोटम है, स्क्रोटम में आपका टेस्टिस हैंग्ड है, ठीक है। बट हो सकता है ना, कोई हंसेगा नहीं कि किसी ने जोर से छींक मारी और टेस्टिस ऊपर चले गए। बच्चे हंसे हैं, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, मैं कह नहीं रहा हूं हो गई, हो सकता है। तो उसके लिए क्या सिस्टम है अपने बॉडी में, ठीक है, उसके लिए गॉड ने गिबरनिकुलम, गिबरनिकुलम दिया है, एक चीज होती है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू रहता है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट कि ये होता कहां पर है और इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ये देखिए सर, ठीक है, ये जो चीज है यहाँ पे, ये होती है गिबरनैकुलम, ये हमारे स्क्रोटम है ना, स्क्रोटम में यहाँ पर वो ऐसा है और वो टेस्टिस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब ये टेस्टिस से यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है तो हमारा टेस्टिस ऊपर नहीं जाता है, क्लियर, वो नीचे ही हैंग रहता है। डेट इज जहां पे स्क्रोटम है वहां पे हमारा क्या रहेगा, हमारा टेस्टिस रहेगा, ठीक है बच्चा, इतना समझ में आया आपको। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अ फाइब्रस कॉर्ड दैट कनेक्ट्स द टेस्टिस विद द बॉटम ऑफ द स्क्रोटम, है ना, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फाइब्रस कॉर्ड यानी कि जस्ट उसमें फाइबर्स रहते हैं, यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज, है ना। अगर बॉडी में फाइबर्स कहीं पे भी है तो कनेक्टिव टिश्यू। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, गेस करिए। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपका 7 करोड़ का प्रश्न। कौन बनेगा करोड़पति। आपने अगर ए चुना, बी चुना और 4 चुना तो आप गलत है, सही जवाब है, ठीक है, 7 करोड़ आप जीत गए हैं। चलिए मुस्कुराइए, आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। अब हम देखेंगे क्या, फंक्शंस ऑफ टेस्टिस। देखिए बेसिक ओवरव्यू तो मैं आपको दे चुका हूं फंक्शन ऑफ टेस्टिस का, ठीक है, वो जस्ट एक बेसिक था ताकि आपको थोड़ा सा एसोसिएशन हो जाए। क्या हो जाए बच्चा, एसोसिएशन हो जाए, है ना। चलिए, ताकि उसके बेसिक फंक्शंस क्या रहते हैं ताकि हमको थोड़ा पता रहे। चलो, और एज यूजुअल हर बार की तरह मैंने बताया, एनाटमी पढ़ने, सॉरी फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले हम एनाटमी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम इसमें देखेंगे, सबसे पहला तो रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल, ठीक है, हम सब ठीक है, लाइक करना ना भूले, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए देखा इतना आपने बच्चों, ठीक है। हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, अच्छा, हिस्टोलॉजी यानी कि आपका इंटरनल स्ट्रक्चर या बेसिकली आपका ऐसी चीज जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, बहुत माइनर छोटी चीज है, ठीक है, उसका एग्जैक्ट वर्ड आप स्किप ही कर दीजिए, जैसा आप समझ के रखिए। हिस्टोलॉजी यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स की पढ़ाई या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स की पढ़ाई सेलुलर लेवल पे, ठीक है। चलिए
यस, मेरे को एक चीज याद आई, मैं आपको कह रहा था कि जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर, सॉरी, जब हम मेल का वो पढ़ रहे थे पूरा स्ट्रक्चर शुरू में, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा, बट अभी मेरे को याद आया कि इसमें ही हमारे पीपीटीज में ही हमने उसको जोड़ के रखा है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर मैं सारी चीजें एक साथ शुरू में बता दूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए हम ऑर्गन वाइज ऑर्गन चल रहे हैं, और ऑर्गन वाइज ऑर्गन हम उसको समझेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, पहली चीज। दूसरी, तभी हमको समझ में आएगा, नहीं एसोसिएट करके चलेंगे, ठीक है भैया। चलो, अब हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, सेलुलर लेवल पे हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। देखो, टेस्टिस में क्या रहता है, दो प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है बच्चा, याद रखना। टेस्टिस में क्या रहता है सर, दो प्रोटेक्टिव कवरिंग, यस गुड। कौन कौन सी है, देखो, पहली तो है आउटर लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है, जिसमें क्या क्या रहता है, एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियम, थीलियम का मतलब लेयर, एपी का मतलब अपर मोस्ट, ठीक है, याद रहेगा आपको, है ना, एपिथेलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू। आउटर लेयर है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, याद रहेगा, याद रखने की चीज है, डायरेक्ट याद कर लो। ट्यूनिका याद रखना, ट्यूनिका, ट्यूनिक्स पहनते ना पुराने जमाने में, ग्रीक्स लोग जो थे वो ट्यूनिक जैसा कवर पहनते थे, जैसे टेस्टिस ने भी सर कवर पहन रखा, आउटर कवर, ठीक है, ट्यूनिक बोलते थे उसको, यहाँ पे ट्यूनिका वेजाइनलिस है, ठीक है। चलिए, उसमें क्या क्या चीजें रहती है, एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बच्चा, इसको याद रखना, एपिथेलियम यानी कि आउटर लेयर, कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, ताकि वो आउटर लेयर हमारे टेस्टिस से जुड़ी रहे, है ना। चलो, उसके बाद है हमारी इनर लेयर, है ना, जो इनर लेयर रहती है वो क्या रहती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, क्या रहती है वो, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसे हम क्या कहते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, है ना। अब ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्यों है बच्चा, क्योंकि इसमें फाइब्रस फाइबर है, पाए जाते हैं, है ना, और ये कनेक्ट करके रख रही है टेस्टिस को आपस में, दो टेस्टिस आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये जस्ट उसको होल्ड करके रखती है, ठीक है। चलो, टेस्टिस के डिफरेंट सेगमेंट्स को होल्ड करके रखने का काम करती है ट्यूनिका अल्बुजिनिया, याद रहेगा, चाहिए तो लिख लो वीडियो पॉज करके। चलिए, हम देखेंगे इसके बाद आगे, ये देखिए आपको दिख रही है ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये जो ग्रीन से आपकी मार्क्ड है ना पूरी, ये ग्रीन वाली, ये क्या है आपकी ट्यूनिका वेजाइनलिस, यानी कि आउटर लेयर है, ठीक है। उसी के साथ हमारी जो, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या करती है, इट कवर्स द टेस्टिस एंड इट इज अ पाउच ऑफ सीरस मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या है, अ पाउच ऑफ सीरस मेम्ब्रेन। सर सीरस क्या होता है, सीरस एक टाइप ऑफ कैसा बोलना चाहिए, टिश्यू या फ्लूइड होता है, ठीक है, जो आप उसको एग्जैक्टली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते फ्लूइड की तरह भी, और आप एग्जैक्टली उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरह भी, ठीक है, इट्स लाइक समवॉट इन बिटवीन, है ना, सीरस आपका म्यूकस जैसा रहता है कुछ उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो, और ये पेरिटोनियल लेयर है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सीरस मेम्ब्रेन रहती, मेम्ब्रेन यानी आउटर कवरिंग, और पेरिटोनियल लेयर है, ठीक है, पेरिटोनियल यानी कि आउटर की हमारी ये वाली जो आपको दिख रही है, क्लियर, उस पर आप सब देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, क्लियर, ये देखिए जो लाल में दिख रही है आपको, वो क्या है, हमारी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसमें हम क्या देखेंगे, ईच टेस्टिस इज एनक्लोज्ड इन अ फाइब्रस एनवेलप, द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, एक फाइब्रस एनवेलप में देखिए डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स है, और इनके बीच में ये रेड कलर की है ना, आपके आप जूम कर लीजिए, रुकिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, it extends inward to form septa that partitions the testes into lobules, ठीक है। देखो, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स रहते हैं, क्या रहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये कितने रहते हैं बताएगा कोई, ठीक है, ये लगभग रहते हैं 250, है ना, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं ये, है ना, उन्हें हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बीच में सेप्टम रहता है, इसको हम सेप्टम बोलते हैं या सेप्टा बोलते हैं, क्लियर, सेप्टा यानी कि सेपरेशन, एसईपी, सितंबर वाला नहीं, एसईपी सेपरेशन, है ना, सेप्टा,
याद रखना बेटा, सेप्टा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और इसमें मल्टीपल सेप्टास होते हैं क्योंकि 250 कंपार्टमेंट्स है, 250 के बीच में हमारा ट्यूनिका एल्बुजिनिया पाया जाता है, याद रहेगा। ठीक है, हम क्लास को ज्यादा देर नहीं करेंगे, वैसे भी हम काफी डिटेल में देखते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हमने देखा था कि हमारे पास में कितने लोब्यूल्स हैं, लगभग लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। ठीक है, और उन 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के ईच, अगर उनमें से एक को ईच को ले लेंगे तो उस एक के अंदर हमारे फर्दर 1 से लेकर 3 तक कुछ और चीजें रहती है, जैसे हम क्या कहते हैं बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, हम क्या कहते हैं बताओ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अभी यहाँ पे लिखा है सर हाईली कॉइल्ड, कॉइल्ड का मतलब क्या रहता है, इसी गोल 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 घूमे हुए। ठीक है, बहुत से बच्चों के अंदर घुंघराले बाल होंगे, मेरे तो नहीं है, मेरे स्ट्रेट है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। ठीक है, बहुत से बच्चों के घुंघराले बाल रहते हैं, है ना, वो कैसे रहते हैं, हाईली कॉइल्ड रहते हैं। समझ में आया, कॉइल्ड, कॉइलिंग, क्लियर। तो वैसे हमारी कुछ स्ट्रक्चर रहता है, किस चीज का, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, जो कि हमारे कहाँ रहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में रहते हैं। सर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहाँ होते हैं, हमारे टेस्टीज में होते हैं, क्लियर, सेपरेटेड बाय सेप्टा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, फिर देखो उसके बाद हम क्या देखेंगे, हमारे पास क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ कोर्स, है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का इससे बेटर डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए मिल ही नहीं सकता। ठीक है, इससे बेटर डायग्राम मिल ही नहीं सकता है, ये बहुत बढ़िया डायग्राम दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है, इस पे देखो क्या होता है, सबसे पहले रहती है हमारी क्या, जर्मिनल एपिथेलियम। अरे सर इतने भारी भारी शब्द है, जर्मिनल एपिथेलियम क्या होता है ना, तो सुनिए देखो, जर्मिनल एपिथेलियम यहाँ पे क्या कह रहा है, जर्मिनल, जर्म्स को प्रोड्यूस करने वाला। अरे सर जर्म्स की प्रोड्यूस करवा रहे हो, जर्म्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे बच्चा, जर्म्स यहाँ पे हम उन गैमेट्स को बोल रहे हैं जो आगे चल के फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले या इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में देख चुके हैं। ठीक है, कुछ भी गैमेट्स या कुछ भी सेल्स जो आगे चल के क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, वो हमारे क्या रहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम रहते हैं। ठीक है, सॉरी जर्म सेल रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम क्यों कह रहे हैं, जर्मिनल एपिथेलियम इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे उसको, क्योंकि यहाँ पे जो एपिथेलियम दिख रही है, हमने डिस्कस करा था एपिथेलियम हर हर बार किस चीज को कहेंगे, है ना, बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी का बहुत ग्रेट वो रहता है, सिग्निफिकेंस रहता है, क्लियर। अगर आप टर्मिनोलॉजी को समझ जाते हैं तो आपको सब चीजें समझ में आ जाती है ना। चलिए एक बार आप इसको देखिए, आपको समझ में आएगा, है ना, हम इनके बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला हमको जर्मिनल एपिथेलियम के बारे में बताया गया है। Each seminiferous tubule is lined by the germinal epithelium। ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसा और कवरिंग टाइप का, इसको कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ये करता क्या है, ये देखो क्या कह रहा है, जर्मिनल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मेल जर्म सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल्स। अरे सर आप तो मेल पढ़ा रहे हो, मदर क्यों आ गया बीच में, एक बच्चे ने पूछा था मेरे से पिछले साल। ठीक है सर आप मेल पढ़ा रहे हो, मदर क्यों आ, अरे मदर यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं, अब अमीबा में भी हम मदर सेल कहते हैं और डॉटर सेल कहते हैं, हमें क्या पता वो मेल भी तो हो सकता है, फादर सेल या सन सेल भी तो हो सकता है, जस्ट एक वो है कहने की बात है। ठीक है, सुनना, स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल्स यानी कि आगे चल के, या इसमें ऐसी सेल्स है जो आगे चल के स्पर्म्स में प्रोड्यूस होंगी। अरे समझे कि नहीं, हाँ सर समझे, इसमें ऐसी चीज है जो आगे चल के डिवाइड होने वाली है, आगे चल के मियोसिस करेगी, मियोसिस करने के बाद में ये स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेगी, तो ये स्पर्म्स की माता हो गई, इसलिए इसको स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल्स बोला गया है। कहाँ पे पाई जाती है सर, या एपिथेलियम में है, जर्मिनल एपिथेलियम, पिछले 3 से 4 मिनट से चिल्ला रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्या है, इट ऑल्सो बियर्स नरिशिंग सेल कॉल्ड सर्टोली सेल्स। अरे सर सर्टोली सेल्स नरिशिंग सेल्स क्यों है, देखो जब भी आप कहीं पिकनिक पर जाते हैं या स्कूल जाते हैं या कहीं भी दूर जाते हैं, ठीक है, तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, आपको टिफिन लेके पहुंचाते हैं, बहुत सौ के नहीं लेके पहुंचाते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो 12th में आने तक तो डमी ले लेते हैं या कुछ कुछ कर लेते हैं। ठीक है,
तो चलो यहाँ पे देखो क्या है कि आपको बेसिकली कुछ आपके मम्मी पापा आपको कुछ देते हैं खाने का, क्योंकि उनको आपके नरिशमेंट की चिंता अरे समझे, उनको क्या है, आपके नरिशमेंट की चिंता है ना। अब देखो, जब आपको उनको आपके नरिशमेंट की चिंता है तो यहाँ पे क्यों नहीं होगी, किसकी नरिशमेंट, अरे सर स्पर्म सेल्स को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, सर्टोली सेल्स, है ना। सर्टोली सेल्स बोलती है स्पर्म्स को, आजा बेटा मैं आपको खाना दूंगा, ठीक है। क्या बोलती है सर्टोली सेल्स, आ जाओ बेटा मैं तुमको खाना दूंगा, ठीक है। चलो उसके बाद हम देखेंगे एक और सेल्स रहती है सर्टेन टाइप की, है ना। ठीक है, हम उस पर बाद में आएंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। देखो, स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दैट अंडरगो मियोसिस फाइनली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म, ठीक है। देखिए ये वाली जो प्रोसेस है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस को हम आगे देखेंगे, इसकी एक अलग से फिजियोलॉजी है, क्लियर। अभी बस आप इतना समझ के रखो कि जो स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल थी वो हमारी डेवलप हुई किस चीज में, यहाँ पे दे रखा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डेवलप हुई। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किस पर डेवलप हुआ, हमारे स्पर्म्स में या स्पर्मेटोजुआ में, ठीक है। जिस पर डेवलप हुआ स्पर्मेटोजुआ में। बट सर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में स्पर्मेटोजुआ में डेवलप होने में क्या हुआ, ऐसा क्या जादू मंत्र छू मंत्र हुआ, जादू मंत्र छू मंत्र नहीं, मियोसिस हुआ। मियोसिस के विषय में भी हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी वीडियो अभी तक तो तुरंत जाके आप देखिए पहले लास्ट क्लास वाली वीडियो, आपको मियोसिस के बारे में थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, क्लियर। चलिए इसके बाद हम देखेंगे, उसको मैं समझाऊंगा स्पर्मेटोजेनेसिस आगे इस चैप्टर में आपको है, तो हम उसको डिटेल में जब देखेंगे तब देखेंगे, ठीक है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्मेटोजोआ एंड आल्सो प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड इनहिबिन, ठीक है। सर्टोली सेल्स की अगर बात करें तो सर्टोली सेल्स क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, स्पर्मेटोजोआ को, ठीक है। यहाँ पर आप स्पर्मेटोजोआ देख सकते हैं, ये में छोटे छोटे से रहते हैं, ठीक है। ये सर्टोली सेल्स को अपने सर को ऐसे घुसा के रखते हैं, ठीक है, और उनसे खाना लेते रहते हैं, और सर्टोली सेल्स भी इनको क्या करता है, खाना प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहता है उसमें। उसके बाद हम देखेंगे, है ना। और ये एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, कौन सा, इनहिबिन नाम का, ठीक है। अब सर इनहिबिन क्या करता है, देखो इनहिबिन इनहिबिट्स द सेक्रेशन ऑफ एफएसएच। एफएसएच क्या होता है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है। एफएसएच होता है हमारा हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके क्या फंक्शन है हम आगे देखेंगे, ठीक है, आगे हमको डिटेल में समझ में आएगा। चलो अब यहाँ पे क्या है, सर्टोली सेल्स के सॉरी हमारे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, उनके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेसेस रहती है, ठीक है। ऐसे सेल्स चिपक चिपक के नहीं रहते, ओपन रहते हैं यार, कूल बिल्कुल है, गर्मी है पहले ही, आज गर्मी में रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, ठीक है। ऐसे दूर दूर रहते हैं, है ना। क्यों, इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स रहते हैं, क्लियर। जब हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स रहते हैं बीच बीच में तो उनको हम क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स, है ना, लेडी सेल्स नहीं, ठीक है। और कुछ तो बोलना ही मत, समझ रहा हूं मैं आप क्यों हंस रहे हो, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, लेडिक सेल्स, उसको हम देखेंगे आगे। सर ये क्या करते हैं लेडिक सेल्स, इतनी सारी चीजें बता दोगे आप एक क्लास में, बेटा आप 12th में हो, इतना तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा, नीट निकालनी है तुमको, ठीक है। देखो the regions outside the seminiferous tubules are called interstitial spaces, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। ये देखो interstitial spaces, मैं आपको बस बता ही रहा था, देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और ये बीच बीच में स्पेसेस है, और स्पेसेस के बीच बीच में ये है, क्लियर। अच्छा मैं आपको सेल्स के बारे में बता रहा था, सेल्स घुस घुस के नहीं है, हमारे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है कंपार्टमेंट्स है ना, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड रहता है, मैं बता रहा था, तो वो आपस में बिल्कुल चिपके हुए नहीं रहते हैं, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। 1 मिनट, डायग्राम जूम करना है, एक बार देख लो आप, ठीक है। चलो इसी के साथ बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखो अब लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करते हैं, लेडिक सेल्स प्रोड्यूस एंड्रोजन
द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एंड्रोजेंस को प्रोड्यूस करते हैं, एंड्रोजन आपका फर्दर आगे चल के क्या बनता है, डाईहाइड्रो एंड्रोजन बनता है, डाईहाइड्रो एंड्रोजन आपका फर्दर जाके डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन रिड्यूस होके फिर हमारा क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन बनता है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना। सीबीएसई और एमपी बोर्ड यानी बेसिकली एनसीईआरटी का कोर्स नहीं है, बट अगर हम आईसीएससी पढ़ते हैं तो आईसीएससी के कोर्स में है, सॉरी आईएससी के कोर्स में है। क्लियर, ठीक है। चलो जस्ट आपको याद रखना सर्टोली सेल्स क्या कर रही है बेटा, आपकी सर्टोली सेल्स नरिशमेंट का काम कर रही है। आपका लेडिक सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, एंड्रोजन के फॉर्मेट में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। देखो टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, इट कंट्रोल्स, क्या दो चीजें कंट्रोल कर रहा है, एक तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वही जो हम डिस्कस कर चुके हैं 8th क्लास में और 10th क्लास में, ठीक है। बॉयज में दाढ़ी मूंछ का आना, प्यूबिक हेयर्स, आर्मपिट हेयर्स का आना, और फिर हमारा वॉइस डीपन होना, है ना, बात वो भारी हो जाती है कुछ कुछ बच्चों की वॉइस, ठीक है। और फिर फर्दर हमारा हाइट बढ़ना, मसल की ग्रोथ होना, शोल्डर्स का ब्रॉड होना, क्लियर। और टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है तो एथलेटिक क्वालिटीज भी वॉइस में बढ़ती है, ठीक है। और भी सर्टेन चेंजेस आते हैं, स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स भी एक्टिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। हम ये सब चीजें पढ़ चुके हैं बेटा 8th में, है ना। चलो उसके बाद ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में हम, देखो मैं आपको 8th का थोड़ा सा रिवाइज नहीं कराना चाहता हूँ, क्लास लंबी हो रही है ऑलरेडी, बट आई होप कि आपको पता हो, नहीं पता हो तो मैं बता दूंगा, आप कमेंट करके बता देना, सिंपल यार, ठीक है। चलो देखो अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। हमारा जो अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स यानी कि अगर वहां पे कुछ इन्फेक्शन या कुछ होता है ना, तो डायपेटिस सुना है किसी ने, डायपेटिस क्या होता है, डायपेटिस एक ऐसी प्रॉपर्टी रहती है डब्ल्यूबीसीज के अंदर कि वो कैपिलरीज के बीच से भी घुस के बाहर निकल जाती है, कहीं पे भी किसी भी ऑर्गन में चली जाती है, क्यों पता है, टी सेल्स और बी सेल्स यूजुअली, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर आपका इन्फेक्शन हुआ तो पता कैसे चलेगा ब्रेन को, भैया टी सेल्स और बी सेल्स एक्टिव हो चुकी है, समझे। इसलिए वो सब इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स के बारे में यहाँ दे रखा है ना। देखो सर बड़ा ही अच्छा डायग्राम है, ठीक है। एक मिनट आप लोग सब डायग्राम देखिए। चलिए वापस से बैक टू द गेम, ठीक है गाइस। चलो यहाँ पे हमारा हमने क्या देखा है, टेस्टिस के बारे में देखा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और सेप्टम हमने देख लिया है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजाइनलिस हम देख चुके हैं, है ना। स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स को विल सी, ठीक है। रेटेड टेस्टिस क्या होता है, और एपिडिडाइमिस क्या होता है, डक्टस डिफरेंस क्या होता है ना, और एफ्रिन डक्टलस क्या होता है, हम उसको समझेंगे। देखो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। अब सुनना, आपको दिख रहा है क्या ये, एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है रेटेटेस्टिस, ठीक है। अब सुनना है, हमने अभी तक टेस्टिस के बारे में डिटेल में पढ़ा, है ना। अब टेस्टिस से रिलेटेड कुछ हमारी क्या रहती है, हम कुछ समय पहले डिस्कस कर रहे थे, एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। क्या रहती है हमारी, एक्सेसरी डक्ट्स रहती है, ठीक है। उन एक्सेसरी डक्ट्स में कुछ फर्दर अंदर डक्ट्स आती है, उनका हम फ्लो चार्ट देखेंगे, है ना।
कि वो कैसे कैसे रहती है ना, और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि वो कौन कौन सी रहती है। क्लियर? चलो देखो यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन कहाँ पे होती है, वासा एफ्रेंशिया में। किसके थ्रू होती है, तो हमारे रेटिटेस्टिस के थ्रू। ठीक है, ये क्या है, हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इधर। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है, इधर देखिए, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, दिख रहा है ना, आवाज आ रही है? ठीक है, चलो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये हमारा। उसके बाद में ये देखिए हमारा ये रेटिटेस्टिस दिख रहा है, ये रेटिटेस्टिस। ठीक है, रेटिटेस्टिस के बाद में हमारा ये कहां पे खुल रहा है, वासा एफ्रेंशिया में। एफ्रेंशिया है ना, ई एफ्रेंशिया, ए वाला एफ्रेंशिया अलग होता है ना, यहाँ पे ई वाला एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया के थ्रू कहां पे खुल रहा है, सॉरी वासा एफ्रेंशिया में खुल रहा है। किसके थ्रू खुल रहा है, रेटिटेस्टिस के थ्रू खुल रहा है। ठीक है, चलो अब रेटिटेस्टिस कहां पे रहती है सर, रेटिटेस्टिस इज प्रेजेंट इन द मीडियस्टिनम टेस्टिस which is a mass of connective tissue at the back of the testis। ठीक है, टेस्टिस के पीछे देखो यहाँ पे दे रखा है, देखो टेस्टिस के पीछे मीडियस्टिनम टेस्टिस। ठीक है, मीडियस्टिनम टेस्टिस यानी कि पीछे वाला, यहाँ पे मीडियस्टिनम इसलिए बोल रहे हैं जस्ट क्योंकि एक ऐसा मिडिल का स्ट्रक्चर दिखता है हमको। क्लियर है ना? चलो मीडियस्टिनम टेस्टिस से कनेक्टेड मीडियस्टिनम टेस्टिस में हमारी रेटिटेस्टिस प्रेजेंट रहती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया है ना? चलो उसके बाद हम देखेंगे क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। अरे बड़ा खतरनाक सा नाम है, तोड़ तोड़ के पढ़ो। ठीक है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, इसे हम क्या कहते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। ये क्या बीमारी है, अनडिसेंडेंट टेस्टिस की। ये कैसी बीमारी है, कंजनाइटल बीमारी है। कंजनाइटल बीमारी क्या होती है, कंजनाइटल बीमारियां वो होती है जो हमारी बचपन से ही किसी बेबी में पाई जाती है। ये बीमारी किसमें होगी, ये बीमारी केवल मेल्स में होगी। ठीक है, फीमेल्स में ये बीमारी नहीं होती है, फीमेल्स में टेस्टिस नहीं होते हैं। अनडिसेंडेड मतलब बर्थ के टाइम पे टेस्टिस को नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है, बट इफ कंसिडर अ केस जिसमें टेस्टिस नीचे अगर नहीं आया है, ठीक है, और टेस्टिस हमारा ऊपर ही स्टक हो गया है, तो वो कंडीशन क्या रहती है हमारी, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म की रहती है। ठीक है, चलो इसमें देखो क्या लिखा है, टेस्टिस डज नॉट डिसेंड फ्रॉम एब्डोमेन इनटू स्क्रोटम। ठीक है, हमारा एब्डोमेन में रहता है बर्थ के टाइम पे, और बाय द बर्थ हमारा वो स्क्रोटम में आ जाना चाहिए, बट वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं हम, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। ठीक है, इस बीमारी में ये भी होता है, टेस्टिस डज नॉट प्रोड्यूस स्पर्म, सो मेल बिकम्स स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या रहता है, दे कैन नॉट प्रोड्यूस बेबी और दे कैन नॉट मेक अ वुमन प्रेग्नेंट। ठीक है, चलो आगे इसके हम देखेंगे, इन ईच टेस्टिस द नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल इज, गेस करो, 350, 420, 420, वाह बड़ा गजब नंबर है, 500 की या कौन सा। ठीक है, इसमें हम देखेंगे हमारे एक टेस्टिस के अंदर कितने लोब्यूल्स रहते हैं, गेस करो, 1 2 3, सही आंसर है 250। हमने अभी पढ़ा 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स रहते हैं, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाद हमारे एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहती है। ठीक है बच्चा, चलो आगे देखेंगे हम इसी के साथ वासा एफ्रेंशिया। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी तो टाइम है ना, हम वासा एफ्रेंशिया को भी डील कर लेंगे, क्योंकि एटलीस्ट आपको 1 घंटा तो बैठने की आदत डालनी ही पड़ेगी बच्चों, मान कर चलो आप। ठीक है, आपको 1 घंटा तो बैठने की आदत डालनी ही पड़ेगी। वासा एफ्रेंशिया हम देखेंगे कि वासा एफ्रेंशिया होती क्या है। ठीक है, ये देखो, ये हाईली कॉइल्ड हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये टेस्टिस के लोब्यूल्स है, ये हमारा एपिडिडाइमिस है। ठीक है, ये एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस टेस्टिस के पोस्टीरियर सिचुएट करता है, पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ सिचुएट करता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये हमारा ये टेल और हेड है, इसका सिंपल स्ट्रक्चर्स दे रखा है। उसके बाद ये रेटिटेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेटिटेस्टिस के थ्रू किसमें ओपन होती है, वास एफ्रेंस में ओपन होती है। ठीक है, चलो इस पे देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, द सेमिनिफेरस, अच्छा ये वही चीज दे रखी जो मैं कह रहा था। ठीक है,
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू द वासा एफरेंशिया थ्रू द रेटेटेस्टिस, है ना। चलो, अब रेटेटेस्टिस होता क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स इन द टेस्टिस कैरिंग स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू द वासा एफरेंशिया, ठीक है। ये क्या करता है, सुनना, ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स रहता है रेटेटेस्टिस, जो स्पर्मेटोजोआ का, है ना, मतलब जो हमारे अनडेवलप्ड स्पर्म्स है उनको कैरी करने का काम करता है, ठीक है। उनको कैरी करके कहां लेके जाता है रेटेटेस्टिस? वास एफरेंशिया में। कहां से कैरी करता है सर? इसका आंसर रहेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कहां को लेके जाता है? तो इसका आंसर रहेगा हमारा वास एफरेंशिया, ठीक है। चलो, आप लोग को आई गेस इतना समझ में आया होगा, है ना। फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, मेरे को बताना फास्ट तो नहीं है, क्योंकि ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये सब है हमारे एक्सेसरी डक्ट्स के विषय में, ठीक है। ये सब क्या है? हमारे एक्सेसरी डक्ट्स के विषय में। पहली एक्सेसरी डक्ट्स थी हमारी मतलब एक्सेसरी डक्ट तो नहीं बोलना चाहिए, पर फ्लो चार्ट अगर बोले तो पहला रहेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद में आएगा रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस के बाद में आएगा हमारा, सॉरी, रेटेटेस्टिस के बाद में, यस, रेटेटेस्टिस के बाद में आएगा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद में आएगा हमारा वास डिफरेंस, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे देखेंगे। अब आप बोलेंगे सर आपने पहले वासा एफरेंशिया पढ़ा दिया, अपने एपिडिडाइमिस नहीं पढ़ाया। अरे आगे एपिडिडाइमिस, ठीक है। चलो, अरे सर यहाँ पे एंटीरियर दे रखा है और पोस्टीरियर दे रखा है, ठीक है। बायो के बेसिक्स की अगर हुआ तो मैं आपको कभी अगली क्लास या कुछ दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इसको याद कैसे कर सकते हैं और इसका बेसिक फंडा क्या रहता है, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे उसकी 10 to 15 मिनट्स की, इफ पॉसिबल हुआ कभी, ठीक है। चलिए, एक बेसिक है, जस्ट एक एनाटॉमिकल बेसिक चीज है वो, क्लियर। चलो, द वासा एफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू अ नैरो टाइटली कॉइल्ड ट्यूब, ठीक है। नैरो रहती है और टाइट रहती है, ठीक है, बहुत सकरी रहती है और हाईली कॉइल्ड रहती है, क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? ओपन इनटू अ नैरो टाइटली कॉइल्ड ट्यूब, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? एपिडिडाइमिस, है ना। कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा कि सर बार बार बाल को मत छुओ, है ना, मेरे को आदत है सभी बॉयज को रहती है बार बार बाल छूने की आदत, ठीक है। चलो, एपिडिडाइमिस इज लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। पोस्टीरियर यानी कि पीछे, है ना। मैं आपको बताऊंगा, एक अलग से वीडियो बनेगी इसके ऊपर, ठीक है बच्चों। चलो, है ना, ये देखो दिख रहा है आपको, ये एबीसीडी की तरफ मत जाना, है ना। ये आपको दिख रहा है टेस्टिस, ये टेस्टिस के पीछे हमारी क्या है? एपिडिडाइमिस, ये दिख रहा है, ये एपिडिडाइमिस है, मीडियस्टिनम है, ये टेस्टिस है, ठीक है। और ये वहां से फ्रेंशिया। चलो हम उसको देखेंगे, आपको समझ में आएगा। देखो, एपिडिडाइमिस क्या करती है? इट प्रोवाइड्स स्टोरेज स्पेस फॉर द स्पर्म्स एंड गिव द स्पर्म्स टाइम टू मैच्योर, ठीक है। इस स्पर्म्स को क्या देती है? समय देती है ताकि वो क्या हो सके? मैच्योर हो सके, ठीक है। चलो, अब सुनना, इसके ना 3 हिस्से रहते हैं, किसके? हमारे एपिडिडाइमिस के, क्लियर। आपको भी देखो समझ में आएगा, धीरे से समझ में आएगा, थोड़ा सा शायद, यस, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। देखो मैं मार्क कर देता हूं, अलग कलर से मार्क करते हैं अपन, समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल देखो, हमारा जो हेड रहता है, ठीक है, हेड यानी कि हमारा ये वाला पोर्शन आप लोग को दिख रहा है, ये वाला पोर्शन हमारा हेड वाला रहता है। हेड को क्या बोलते हैं हम? एपिडिडाइमिस के हेड को कैप्यूट एपिडिडाइमिस, याद रख लेना, कैप्यूट, ठीक है। उसके बाद में हमारा बॉडी वाला पोर्शन जो रहता है वो ये रहता है, ठीक है। और बॉडी वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं हम? बॉडी और कॉर्पस एपिडिडाइमिस। नहीं, मैं एम्बीडेक्स्ट्रस नहीं हूं, कोई कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। मेरा एक ही हाथ चलता है, वो तो बस इजी रहा इसलिए मैं लेफ्ट हैंड का यूज कर रहा हूँ। अभी कुछ लिखूंगा तो गड़बड़ होगी, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो लास्ट वाला पोर्शन है जिसको हम क्या कहते हैं? एक और चीज बच्चों बोलो, टेल और कॉर्डा एपिडिडाइमिस। कॉर्डा का मतलब ही होता है टेल या एंडिंग पोर्शन कुछ, ठीक है। समझ में आया, है ना। हमारे जो स्पाइन रहती है उसका लास्ट पोर्शन भी कॉर्डा इक्विना करके बोलते हैं उसको हम, ठीक है। वो हाई क्लासेस का है, ठीक है। चलो, अब आप कोई बोलेगा कि सर 12th से ज्यादा हाई क्लासेस क्या है? अरे, जब आप मेडिकल लाइन में या किसी चीज में आते हैं, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए।
तो आपको समझ में आएगा। क्लियर कि हमारा कैप्यूट एपिडिडाइमिस या हेड एपिडिडाइमिस क्या रहता है, कॉर्पस एपिडिडाइमिस या बॉडी एपिडिडाइमिस क्या रहता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेल और कॉर्डा एपिडिडाइमिस क्या रहता है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, हमको समझ में आएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ देखो, मास ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एट द बैक ऑफ द टेस्टिस दैट एनक्लोजेस द रेटे टेस्टिस, द कैप्यूट एपिडिडाइमिस रिसीव द स्पर्मेटोजोआ व्हाइल द वासा एफ्रेंशिया ऑफ द मीडिया स्टेनम टेस्टिस। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि हेड से, है ना, हेड से हम हमारे उसको रिसीव करते हैं। आपको यहाँ पे वो ऐसा दिख रहा है, ऐसा मोटा सा लार्ज इंटेस्टाइन जैसा, ठीक है, बट वो वैसा नहीं है। वो पुराने डायग्राम में आप देखना, आप कुछ 4-5-6 मिनट पीछे करके देखोगे, एक डायग्राम देख रहे थे, उसमें येलो कलर की हाईली कॉइलिंग थी। ठीक है, उस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर रहता है, और वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल से कहां पे जाता है, रेटिटेस्टिस में। और देखो यहाँ पे दे रखा है, रेटिटेस्टिस से कहां जाता है, वासा एफ्रेंशिया में, जो कि कहां पे सिचुएट करती है, मीडियास्टेनम टेस्टिस में सिचुएट करती है। और वहां से वो कहां पे जाता है, हेड वाले की तरफ। सर हेड वाले का नाम क्या है, आप भूल गए, मैं बताता हूँ, कैप्यूट, हमने अभी पढ़ा, याद करते हुए चलो, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, चलो, और बी वाले का नाम क्या है, मतलब जो हमारा मिडिल था, कॉर्पस, और लास्ट वाले का कॉर्डा। ठीक है, सबके पीछे एपिडिडाइमस आप लगा देना डायरेक्ट। इट इज अ लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब। व्हाट इज द लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब, अरे भैया पढ़ो, द वास्ट डिफरेंस या डक्टस डिफरेंशिया। ठीक है, इट इज अ लॉन्ग नैरो एंड मस्कुलर ट्यूब, है ना, समझ में आया। अब देखो इसमें लॉन्ग का मतलब लंबा, और नैरो का मतलब ऐसा नैरो छोटा, है ना, और मस्कुलर ट्यूब, इसमें मसल्स पाई जाती है। क्या होता है ये हमारा वास्ट डिफरेंस, है ना, वास्ट डिफरेंस जो हमारे स्पर्म्स को कैरी करती है फर्दर, है ना, उसमें हम देखेंगे, आपको समझ में आएगा। क्लियर, चलो उसके बाद हम देखेंगे हमारा कॉडा एपिडिडाइमिस। इट इज लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्युमिनार एपिथेलियम एंड लेमिना प्रोप्रिया। ठीक है भैया, ये क्या बोल दिया सर आपने, इतना खतरनाक सा टर्म। अरे कोई खतरनाक सा टर्म नहीं है, सूडो का, देखो आप हर चीज में बायोलॉजी में क्या बोल रहा हूँ, आप चीजों को तोड़ तोड़ के रखा करो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सूडो का मतलब है यहाँ पर क्या, नकली या फॉल्स। ठीक है, सूडो मतलब होता है फॉल्स, 6-7 क्लास में पढ़ते हैं हम, है ना। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब ऐसे लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर, है ना। बहुत सारे बच्चों ने लजानिया की डिश देखी होगी, लजानिया खाया होगा, लजानिया कैसा रहता है, लेयर बाय लेयर बाय लेयर, दैट इज स्ट्रेटिफाइड। कॉल्यूमिनार यानी कि कॉलम जैसे रहेगा, सेल्स। ठीक है, एपिथेलियम, नाम तो समझ में आ रहा है, एपिथेलियम क्या बोल रहा है यहाँ पर, हमारी आउटर लेयर। ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम लेयर से ही क्या रहता है, लाइन रहता है ना। अब कॉल्यूमिनार का फंक्शन क्या होता है, 9th में जाके देखो टिश्यू चैप्टर में, ये सब 9th का है, पुराना कुछ नहीं बता रहा मैं, ये तो पुराने डील करते रह जाएंगे, इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी हम पुराना थोड़ा सा डील कर चुके हैं, है ना। और इसमें देखो क्या बोलते हैं, लेमिना प्रोप्रिया, प्रोप्रिया, यस, लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया को हम क्या बोलते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, है ना। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है जो वहां पे पाया जाता है, उसको हम पर्टिकुलर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लेमिना प्रोप्रिया। समझ में आया, यस आया, मेरे को आवाज आ गई। ठीक है, चलो देखो ये कहां से निकलता है, अगर इसकी बात करें तो इट स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस, इट इज कॉर्डा एपिडिडाइमिस, इट पासेस थ्रू द इन्ग्वाइनल कैनाल भी देख चुके हैं हम, इनटू द एब्डोमेन, एब्डोमिनल कैविटी भी देख चुके हैं, एब्डोमेन दे रखा है, एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, लूप्स ओवर यानी कि ऊपर से। ठीक है ना। हम क्या बोलते हैं कि सर कभी कभी ओवर हो रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया आपने सर, 1 घंटा होने वाला है ना, बट पढ़ना तो पड़ेगा, भले आधे आधे घंटे करके डाल दे हम, है ना, तो डालेंगे तो पूरी। ठीक है, चलो, एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, देखो यहां से गया, ये यूरिनरी ब्लैडर है और इसके ऊपर से आ रहा है पूरा। ठीक है, ये देखो, ये टेस्टिस है, ये वास्ट डिफरेंस है, ये एपिडिडाइमिस है, यहाँ से गया, ये यूरिनरी ब्लैडर है और इसके ऊपर से आ रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर साइड से ही हो गया, अरे ऊपर से ही आता है, उसको ओवर नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलो, ये सेमाइनल वेसिकल है, हम उसको पढ़ेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो
इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल आपकी वन ऑफ दी क्या रहती है, एक्सेसरी ग्लैंड रहती है ना। एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सेसरी, हमने डक्ट्स पढ़ ली, एक्सेसरी डक्ट्स हमारी ऑलमोस्ट एक्सेसरी डक्ट्स वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, एक्सेसरी ग्लैंड वाला पोर्शन कह सकते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड वाला। खैर सेमाइनल वेसिकल के बारे में यहाँ पे इतना डिटेल में है, हम देखेंगे, बट हम अभी फिलहाल क्या देख रहे हैं, सेमाइनल सॉरी हमारा डक्टस डिफरेंट, सॉरी हम देख रहे हैं हमारा वास डिफरेंशिया, डक्टस डिफरेंशिया, ठीक है। देखो ये वहां से भी एक छोटी सी उसको रिसीव करता है ट्यूब को, आई गेस, ठीक है। चलो इसको हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। एक मिनट गाइस, यस छोटा सा टेक्निकल इशू था, है ना, गायब हो गया। चलो, द वास्ट डिफरेंस एंड द डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल यूनाइट, एक होना, टू फॉर्म अ शॉर्ट इजैकुलेटरी डक्ट या डक्टस इजैकुलेटोरियस, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है शॉर्ट डक्ट, ये ऐसा इतना, ठीक है, सेमिनल वेसिकल है और ये है वास्ट डिफरेंस। ये दोनों जब आ रही है, यहाँ पे छोटी सी डक्ट बना रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, बताओ क्या बोल रहे हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा है डक्टस इजेक्टुलोरियस, ठीक है। सर इतना कठिन नाम क्यों है, कठिन नाम ही याद रहते हैं, इजी नाम सोनू मोनू टोनू नहीं रखेंगे, ठीक है, भूल जाओगे आप, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट आपकी कुछ इस प्रकार से रहती है, ठीक है, कोई बच्चा ये नहीं कमेंट करेगा ये अखरोट है, क्लियर। चलो इसी के साथ हम आगे देखेंगे, ये देखो ये हमारी सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल पेयर्स में रहती है, यस ये हमारी दो तरफ से आती है वास्ट डिफरेंस, और ये इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है बहुत छोटी सी, क्लियर। पढ़ो भाई पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पे, द टू इजैकुलेटरी डक्ट्स, जो दो सेमिनल वेसिकल और दो हमारे जो वो थे वास्ट डिफरेंस थे, उनसे मिलकर बनती है ना, कन्वर्ज यानी कि एक जगह पर आ जाना, कन्वर्ज इन द सेंटर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा, ठीक है। कहां पर होती है ये, यूरेथ्रा में ओपन होती है। देखो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरेथ्रा की ओपनिंग, है ना, जो रहती है वो दो फंक्शन काम करती है, एक तो वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की तरह भी काम करती है और एक एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट की तरह भी काम करती है, ठीक है, यानी यूरिन को आउट करने के लिए भी काम करती है। तो यहाँ पर वो बता रहा है उस चीज के बारे में। फिर है कैरीज स्पर्म फ्रॉम वास डिफरेंशिया एंड फ्लूइड फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल इनटू यूरेथ्रा व्हिच ट्रांसपोर्ट्स द स्पर्म टू आउटसाइड, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या लिखा है, कैरीज स्पर्म फ्रॉम वास डिफरेंशिया एंड फ्लूइड फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, यस 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 यस। सुनो हमने स्पर्म देखा था कि बेचारा पूरा वो इतना लंबा सफर करके आ रहा है, क्लियर। हम उसका वो बताऊंगा मैं, इसके बाद बता देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसके बाद हम देखेंगे उसका फ्लो चार्ट कि बेचारा स्पर्म कहाँ कहाँ से आता है सफर करके, ठीक है। वो पूरा सफर करके आता है, और जब वो सफर करके आता है, ठीक है, तो वो किसके साथ मिलता है, सेमिनल वेसाइकल के फ्लूइड के साथ में मिलता है। सेमिनल वेसाइकल कौन सा फ्लूइड जनरेट करता है, विल स्टडी, है ना, हम देखेंगे उसको। चलो जब तक यहाँ पे क्या दे रखा है, विच ट्रांसपोर्ट्स द स्पर्म टू आउटसाइड, वो जो क्या करता है अल्टीमेटली स्पर्म्स को आउटसाइड ट्रेवल करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। यस यहाँ पे आ ही गया हमारा पैसेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रहता है, अरे हाँ हमने देखा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाता है सर, रेटिटेस्टिस में जाता है, हमने देखा था, यस। उसके बाद कहाँ जाता है, वासा डिफरेंशिया से होते हुए एपिडिडाइमिस में जाता है, यस। एपिडिडाइमिस की भी अगर स्पेसिफिक बोले तो कहाँ पे जाता है, हेड वाले रीजन पे जाता है। उसके बाद कहाँ पे जाता है, बोलो 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 जल्दी बोलो, वास डिफरेंस में जाता है, ठीक है। वास डिफरेंस है बेटा, कहाँ पे जाता है फिर वो, बोलो इजैकुलेटरी डक्ट पे जाता है, अरे हाँ कि ना, है ना, हमने जस्ट अभी देखा इजैकुलेटरी डक्ट पे जाता है। इजैकुलेटरी डक्ट से वो कहाँ पे जाता है, यूरेथ्रा में जाता है, और यूरेथ्रा से फर्दर फिर वो कहाँ पे जाता है, देखो वजाइना ऑफ द फीमेल, यानी कि आउटसाइड द बॉडी, मेल की बॉडी को वो लीव कर चुका होता है, क्लियर। चलो अरे सर आपने लिखने नहीं दिया हमें, अरे लिख लो, मैं कुछ नहीं कर रहा, नोट डाउन करो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर आप चाहो तो जितनी चीजें या जितने पॉइंट्स हमने देखे हैं,
है ना, आप उनको भी वीडियो को रोक कर उसको भी आप कर सकते हो नोट डाउन। ठीक है, आई गेस इतना बहुत है, वीडियो पॉज कर लेना, नहीं तो चलो इसमें हम आगे जाएंगे। भाई साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैंने पढ़ाया हूं, और बताओ इसका आंसर क्या होगा। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कह रहा है आपका 7 करोड़ का प्रश्न है। टिक टॉक, टिक टॉक। एपिडिडाइमिस इज लोकेटेड ऑन एंटीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस, या पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस, या वेंट्रल टू टेस्टिस, या डोर्सल टू टेस्टिस। बताओ, इसका सही आंसर रहेगा पोस्टीरियर। मैंने बताया था पीछे, एपिडाइमिस टेस्टिस के आगे नहीं पीछे है। हमने डायग्राम देखा था, क्लास को पीछे करके आप देखो तो समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है ना। हम इसका सेकंड पार्ट, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका सेकंड पार्ट हम बनाएंगे और जल्दी उसको अपलोड करेंगे। क्लियर, साथ में रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप उस चीज को मिस ना करें, है ना। हमारी क्लासेस डेली डलेंगी, वीडियो शूट हो चुकी है ऑलमोस्ट सारी। क्लियर, तो आप सभी जस्ट स्टे ट्यून रहे, और अगर आपको एज यूजुअल, जैसे मैंने पिछली बार भी इसी वीडियो में पहले शुरू में बोला था, अगर आपको कुछ भी डाउट रहे, ठीक है, तो आप पूछ लीजिएगा, उसके ऊपर एक सिंप्लीफाइड वीडियो जल्दी आ जाएगी ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। क्लियर है ना। रिमेंबर द नेम of the coaching, that is Fourth Dimension Academy from Indore. Thank you and Tata.